नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारी पिछली क्लासेस में अब तक हमने देख लिया था कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के उद्देश्य। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। यानी कि उद्देश्य वो अंतिम परिणाम होते हैं जिन्हें कोई संस्था प्राप्त करना चाहती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन उद्देश्यों को, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है, वो जो अंतिम परिणाम है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। इसके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में। दोस्तों, प्रबंधन के जो उद्देश्य हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रबंधन के उद्देश्य को दोस्तों तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि संगठन के उद्देश्य। दोस्तों, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक उद्देश्य। और तीसरा होता है इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य। ये दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव संगठन उद्देश्य, संगठन के उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक उद्देश्य, और तीसरा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य। एक एक करके दोस्तों देखते हैं ये क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हिंदी में बात करूं अगर मैं, तो संस्था के या संगठन के उद्देश्य। देखो दोस्तों, कोई भी हम जब बात कर रहे हैं, व्यावसायिक फर्म की बात कर रहे हैं, जब हम किसी भी दुकान की या किसी भी व्यावसायिक संस्था की बात कर रहे हैं, तो कोई भी व्यावसायिक संस्था जो है वो आर्थिक उद्देश्य के साथ काम करती है। दोस्तों, आर्थिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी व्यावसायिक संस्था है, कोई भी व्यावसायिक जो फर्म है, बिजनेस फर्म जो है, वो आर्थिक उद्देश्य के लिए कार्य करती है। तो प्रबंध का जो कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? प्रबंध का कार्य होता है कि एक व्यवसाय में, व्यवसाय के जो आर्थिक उद्देश्य है उन आर्थिक उद्देश्यों को क्या करे? पूरा करे। और उन आर्थिक उद्देश्यों को पूरा क्यों करे? इसलिए करे क्योंकि व्यवसाय के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, व्यवसाय के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं दोस्तों। इनमें व्यवसाय के जो कर्मचारी हैं वो हैं, उनके अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं वो है, उपभोक्ता होते हैं वो है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तो इनके हितों को पूरा करने के लिए, कि इनके हित भी क्या हो, पूरे हो, उसके लिए प्रबंध को क्या करना पड़ता है? संगठन के उद्देश्यों में आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना होता है, यानी कि आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है। अब इन आर्थिक उद्देश्यों को भी दोस्तों हम तीन भागों में बांट सकते हैं। संगठन के आर्थिक उद्देश्य तीन तरह के हो सकते हैं दोस्तों। वो तीन तरीके से कौन से हैं? पहला होता है लाभ, पहला होता है जीवित रहना यानी कि सर्वाइवल। दूसरा है लाभ कमाना यानी कि प्रॉफिट अर्निंग। और तीसरा होता है दोस्तों बढ़ोतरी, या इसको मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं ग्रोथ। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने इनिशियल स्टेज पर होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हो रही होती है, तो इनिशियल स्टेज पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हाथों हाथ लाभ अर्न नहीं हो पाएगा। उस वक्त दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इस स्टेज पर होता है, यानी कि अपनी सर्वाइवल के स्टेज पर होता है। ठीक है, तो सबसे इनिशियल स्टेज पर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एटलीस्ट वो अपने आप का एग्जिस्टेंस मार्केट में बनाए रखे, यानी कि बाजार में अपने आप का एग्जिस्टेंस बनाए रखे। ऐसा नहीं है कि आज दुकान खोली है या आज कोई बिजनेस खोला है, एक महीने में ही वो व्यवसाय क्या हो गया? बंद हो गया, और अपना ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ा? बंद रहना पड़ा। इस कंडीशन में दोस्तों हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है आर्थिक उद्देश्यों में, आर्थिक उद्देश्य में जो पहला जो प्रकार है वो होता है जीवित रहना, यानी कि अपने आपका सर्वाइवल बनाए रखना, मार्केट में अपने वजूद को बनाए रखना।
वजूद को बनाए रखने का मतलब होता है दोस्तों कि हम अपनी लागत को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। दोस्तों अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं कि लागत कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। मैं कहने का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर का बिल होता है, रेंट होता है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह को परचेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो खर्चे हैं वो लागत जो है, वो लागत अगर आप निकाल पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, सर्वाइवल के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पा रहे हो। इनिशियल स्टेज पर जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि वो एटलीस्ट मार्केट में अपने आप को सर्वाइव रख पाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करेंगे तो क्या सर्वाइवल ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब एक लंबे टाइम के बाद, एक थोड़े टाइम के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वाइवल को क्या कर लेता है, इंश्योर कर लेता है, सुनिश्चित कर लेता है कि हाँ अब हमारी लागत आराम से निकल पा रही है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो अगला ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या हो जाता है, लाभ कमाना हो जाता है, प्रॉफिट अर्निंग हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टेज पर आके अब ऑर्गेनाइजेशन है वो लागत के साथ साथ अपनी जोखिम को भी क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, जोखिम, कोई भी फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो, कोई भी अनिश्चितता है, उन अनिश्चितताओं को भी क्या कर सकता है, वो पूरा कर सकता है। तो हम कहते हैं कि वो लाभ कमाने के स्टेज पे आ गया। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी सारी लागत निकाल दे, उसके बावजूद भी उसके पास अर्निंग रहती है, तब वो लाभ कमाने की स्टेज पर आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों बढ़ोतरी यानी कि ग्रोथ की स्टेज। एक ऑर्गेनाइजेशन जब धीरे धीरे अपने लाभ की स्टेज को भी क्या करना है, पूरा करता है, तो वो हमेशा ये चाहता है कि वो बढ़ोतरी में जाए, यानी कि ग्रोथ की स्टेज में जाए। बढ़ोतरी वाली स्टेज की मैं बात करूं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं अभी यहाँ पे रिलायंस का। ठीक है, तो बढ़ोतरी वाली स्टेज में दोस्तों क्या होता है कि आपके एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो बढ़ने लग जाते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, जो कर्मचारियों की संख्या है उसमें इंक्रीमेंट आता है। आपके प्रोडक्ट की जो रेंज होती है दोस्तों, उनमें क्या होता है, इंक्रीमेंट आता है। अगर रिलायंस का एग्जांपल लूं तो आज आप देखो रिलायंस जो है बहुत सारे मार्केट में, जैसे डिजिटल मार्केट में है, टेलीकम्युनिकेशन में है ही, आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा पेट्रोल पंप चलते हैं रिलायंस के, तो बहुत सारी चीजें हैं जो रिलायंस अपने प्रोडक्ट मार्केट में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो ये जो स्टेज है जहां पे आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा होते हैं, जहां पर आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रोथ स्टेज बोलते हैं, बढ़ोतरी की जो स्टेज है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जहाँ पे आर्थिक उद्देश्य को पूरा करना होता है, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। जीवित रहना यानी कि सर्वाइवल, जहां पे आप अपनी लागत को पूरा कर सको। लाभ कमाना, जहां पे आप अपनी लागत के साथ साथ जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ पे आपकी जो जोखिम होती है, उन जोखिम को भी पूरा करने की स्टेज पर आप आ जाते हो। और नेक्स्ट होता है बढ़ोतरी यानी कि ग्रोथ। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, आपके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उनमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। आपके जो प्रोडक्ट की जो रेंज है, प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो, वो बहुत सारे प्रोडक्ट आप आपके मार्केट में आप अवेलेबल करवा पा रहे हो, या अलग अलग बिजनेस फॉर्म में आपने क्या कर लिया है, एंटर कर लिया है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रोथ की स्टेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का वो है सोशल ऑब्जेक्टिव दोस्तों, जिसको अपन हिंदी में बात करेंगे तो बोलेंगे सामाजिक उद्देश्य। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक समाज में रहकर के कार्य करता है। ये मान लो आपकी सोसाइटी है, आपका समाज है, इस समाज में रहकर के एक ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता है। इस समाज से ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीजें लेता है, जैसे रॉ मटेरियल आपको इस समाज से प्राप्त होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ से प्राप्त होगी, आपको जो लेबर मिलेंगे वो इसी समाज से प्राप्त होंगे, आपको और तरह की जो लैंड प्राप्त होगी, जो जमीन प्राप्त होगी वो यहाँ से मिलेगी। तो इन रिटर्न एक ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होता है, दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन रिटर्न समाज के लिए भी कुछ क्या करे, कार्य करे। ठीक है, इसी को हम CSR के नाम से जानते हैं दोस्तों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लाभ कमाने के बाद कुछ परसेंटेज जो होता है या कुछ जो रुपए होते हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कार्य करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन जो एक समाज में रह के कार्य कर रहा है तो अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कार्य करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, CSR बोलते हैं। दोस्तों आपने ITC की जो नोटबुक है, क्लासमेट की नोटबुक, ठीक है, क्लासमेट की नोटबुक में आपने देखा होगा पीछे एक मैसेज उनका दे रखा होता है
कि हर क्लासमेट की नोटबुक को परचेज करने पर 1 रुपया जो है वो रूरल जो बैकग्राउंड में जो रूरल एरियाज में जो बच्चे रहते हैं उनकी एजुकेशन के लिए क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, इनका सोशल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि सामाजिक उद्देश्य है। तो ये सामाजिक उद्देश्य को क्या कर देते हैं, पूरा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिस सोसाइटी में है, जिस सोसाइटी में कार्य कर रहा है, उस सोसाइटी के उस सोसाइटी के जो लोग हैं, चाहे वो जिनको रोजगार प्रदान करता हो, चाहे उनके वेलफेयर के लिए कार्य करता हो, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को पूरा करना पड़ता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, CSR बोलते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, और तीसरा और आखिरी जो ऑब्जेक्टिव है उसका, वो दोस्तों होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या हिंदी में मैं बात करूं तो व्यक्तिगत उद्देश्य। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। इन बहुत सारे लोगों में कुछ वही लोग होते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी बोलते हैं। ये कर्मचारी इस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए जुड़ते हैं कि या तो उनको कुछ सैलरी प्राप्त हो, फाइनेंशियल जो बेनिफिट हो, ठीक है, उनको सैलरी मिल जाए। कुछ लोग सैलरी के साथ साथ, सैलरी तो उनकी बढ़िया होती ही है, ठीक है, पोस्ट अच्छी होती है, सैलरी बढ़िया होती है। कुछ लोग सैलरी के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा, इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी जुड़ते हैं उनका अपना एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, चाहे वो सैलरी का जो पैसे अर्न करने का हो, चाहे वो एक रेपुटेशन अर्न करने का हो, या कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन दूसरे भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इनके एम्प्लॉइज के। तो एक मैनेजमेंट को ये चाहिए कि जब वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करता है तो उसके साथ साथ उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो इंडिविजुअल्स है, जो कर्मचारी है, इनके ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करने की ओर ध्यान दे। अगर कर्मचारी संतुष्ट होंगे, अगर आपके इंडिविजुअल जो कर्मचारी है या जो काम करने वाले जो कर्मचारी है वो अगर संतुष्ट होंगे, वो सही ढंग से काम करेंगे, वो सही ढंग से मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो पाएंगे। अगर ये सही नहीं है, ये खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ये सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे, तो आपके जो कार्य की पूर्ति नहीं होगी, कार्य सही ढंग से पूरे नहीं होंगे तो आपके उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, और आपके उद्देश्य पूरे नहीं होंगे तो आपका सर्वाइवल, आपका बेनिफिट, जो प्रॉफिट अर्न करना है, या आपका जो ग्रोथ है, वो आपके ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, वो आप पूरे नहीं कर पाओगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की ओर भी ध्यान दे। इनकी जो उद्देश्य है, इन उद्देश्यों को भी क्या करे, पूरा करे, और इन दोनों में आपस में समन्वय बनाए रखे, तालमेल बनाए रखे, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो सके और जो इंडिविजुअल कार्य करने वाले जो कर्मचारी है उनके भी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में इतना ही है। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपको मैंने बता दिए। संगठन के उद्देश्य होते हैं, दूसरा होता है दोस्तों आपके इंडिविजुअल सामाजिक उद्देश्य, और तीसरा होता है व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल उद्देश्य। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही में इस वीडियो की जो PDF है तो वो आपको क्या कर दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उसका लिंक, वहां पे आप ले सकते हो। थैंक यू।